हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भूतिया राजमार्ग की खौफनाक कहानी। रात का समय था, घना अंधेरा छाया हुआ था और सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। अजय अपने दोस्त राहुल के साथ कार में शहर से दूर एक सुनसान राजमार्ग पर लौट रहा था। ये वही राजमार्ग था जिसके बारे में लोगों ने कई खौफनाक कहानियां सुनाई थीं, लेकिन अजय और राहुल दोनों ने इसे महज अफवाह समझा था। वह अजय की पहली बार की लंबी ड्राइव थी और रात का रोमांच उसे भा रहा था। राहुल भी पीछे बैठा मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, एक ठंडा झोंका आया और अजय के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। राहुल ने भी महसूस किया कि हवा में कुछ अजीब है। तभी कार की हेडलाइट्स के सामने एक सफेद साया अचानक से आ गया। वह एक औरत थी, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी में लिपटी, उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। अजय ने तुरंत ब्रेक लगाई और दोनों सहमे हुए उस औरत को देखने लगे। औरत ने इशारा किया कि वो लिफ्ट चाहती है। अजय और राहुल दोनों पहले तो घबरा गए, लेकिन मदद के लिए उन्होंने कार का दरवाजा खोल दिया। औरत बिना कुछ कहे चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गई। अजय ने धीरे धीरे कार को फिर से चलाना शुरू किया, पर माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। अजय ने शीशे में पीछे देखा तो उसे उस औरत की आंखें बिल्कुल काली दिखी। कोई पुतली नहीं, सिर्फ गहरी अंधेरी काली आंखें। अजय ने डरते हुए राहुल से कहा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? राहुल ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, पर यह हमारा भ्रम हो सकता है। तभी औरत ने अचानक अजीब सी आवाज में कहा, मुझे छोड़ दो, मेरे गांव में। अजय ने हड़बड़ाते हुए पूछा, कौन सा गांव? औरत ने कहा, इस सड़क के आखिरी छोर पर। उसकी आवाज में ऐसा ठंडापन था कि अजय और राहुल का डर और बढ़ गया। जैसे जैसे अजय उस दिशा में कार चलाता गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि सड़क अब घनी झाड़ियों से घिरी हुई थी और किसी बस्ती का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ देर बाद औरत ने कहा, रुको, मैं पहुंच गई। लेकिन वहां न कोई घर था, न कोई गांव। अजय ने हिम्मत कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पिछली सीट पर कोई नहीं था। औरत अचानक गायब हो चुकी थी। राहुल और अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। डर के मारे उन्होंने तुरंत कार घुमाई और पूरी रफ्तार से वापस शहर की तरफ चल पड़े। लेकिन कुछ ही देर में उन्हें सामने सड़क पर वही सफेद साया फिर से खड़ा दिखा। दोनों ने कार की रफ्तार और बढ़ाई, मगर वो साया कार के साथ साथ चलता गया। उसकी हंसी अब कानों में गूंजने लगी थी, जो उनकी हिम्मत को चूर चूर कर रही थी। आखिरकार जैसे ही वो राजमार्ग खत्म हुआ और शहर की बत्तियां दिखने लगीं, वो साया पीछे छूट गया। दोनों ने चैन की सांस ली, पर अजय का हाथ अब भी कांप रहा था। उन्होंने कसम खाई कि अब कभी उस राजमार्ग पर रात में नहीं जाएंगे। लोग कहते हैं कि उस राजमार्ग पर वो भूतनी आज भी दिखती है, जो अपने खोए हुए गांव की तलाश में लिफ्ट मांगती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।